कैरियर पथ के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आरओ में किस तरीके से सफलता लेनी है, आज हम उसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पीटी निकालना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमें क्या करना है कि आरओ में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि बेरोजगारी के दौर में नौकरी लेना अति आवश्यक है। ठीक है, तो इसके लिए हमें फाइनल सिलेक्शन की दिशा में काम करना होगा। हमें यह केवल उद्देश्य नहीं रखना होगा कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर लें। तो यहां पर जब हमारे दिमाग में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमें अंतिम सिलेक्शन लेना है, तो कुछ बातों को हमें समझना अति आवश्यक होता है। जैसे कि आरओ में मैं बात करूं जीएस की, सामान्य अध्ययन की, तो आप देखेंगे कि सामान्य अध्ययन जीएस दोनों जगह पूछी जा रही है। क्या कि जीएस दोनों जगह पूछी जा रही है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, आपने देखा होगा, चाहे प्रारंभिक परीक्षा की बात करें या मुख्य परीक्षा की बात करें। हां, लेकिन दोनों का सिलेबस अलग अलग है, प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में। प्रारंभिक परीक्षा में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मुख्य परीक्षा में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हमें यह देखना होगा कि जीएस के जो सामान्य अध्ययन के जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में एक जैसे टॉपिक हैं, उनका अध्ययन हमें एक साथ करना होगा। कब करना होगा? जब हम प्री की तैयारी कर रहे होंगे, तभी हमें मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि मुख्य परीक्षा के लिए हम बाद में तैयारी करेंगे, नहीं, आज से ही हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे। क्योंकि जब हम प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करके मेंस लिखने जाएं, तो हमें केवल और केवल रिवीजन ही करना पड़े। क्या करना पड़े? रिवीजन करना पड़े, ना कि हमें अलग से दोबारा से पढ़ना पड़े, ना कि हमें इतिहास के, भूगोल के, पर्यावरण के और संविधान के, भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे विषयों का दोबारा से अध्ययन करना पड़े। यह सब ना करना पड़े। हमें पहली बार तैयारी करनी होगी, चाहे रीजनिंग हो। उसी तरीके से सामान्य हिंदी में देखेंगे कुछ टॉपिक जो मुख्य परीक्षा के और प्रारंभिक परीक्षा के एक जैसे हैं, उनकी तैयारी हमें अभी से करनी होगी। और आरओ में सिलेक्शन लेने के लिए सबसे अहम भूमिका होती है, तो वो होती है निबंध की। किसकी? निबंध की। छात्र अक्सर निबंध नहीं लिख पाते हैं। आप भी अगर छात्र होंगे और आरओ की तैयारी कर रहे होंगे, तो निबंध लिखने में आपको समस्या आ रही होगी। यह बात स्पष्ट है? तो निबंध की तैयारी अभी से कीजिएगा। कैसे करना है, किस तरीके से निबंध को लिखना होगा, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन 2-3 बातें अपने दिमाग में अभी से स्पष्ट कर लीजिएगा कि एक तो मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से करना है, दूसरी जीएस जो सामान्य अध्ययन है उसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि मुख्य परीक्षा में भी काम करें। हिंदी के कुछ टॉपिक हैं, उनका अध्ययन हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में एक साथ करेंगे, और निबंध की तैयारी हम एक साथ करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आरओ के लिए जब तक हम रणनीति नहीं बनाएंगे, तब तक हम ये परीक्षा क्रैक नहीं कर पाएंगे। चाहे कोई भी बड़ा एग्जाम होता है, उसको क्रैक करने के लिए रणनीति होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में छात्र क्या सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए जो टाइम टेबल फिक्स किया जाता है, उसी को छात्र समझने लगते हैं कि यह हमारी रणनीति है। यह रणनीति नहीं है। यह क्या है? आपका टाइम टेबल है। रणनीति चीज अलग होती है। रणनीति किस आधार पर तय होती है? रणनीति इस आधार पर तय होती है कि उस परीक्षा में कुल पद कितने हैं, उस परीक्षा में फॉर्म भरने वालों की संख्या कितनी है, उस परीक्षा में पद कितने हैं, उस परीक्षा में फॉर्म भरने वालों की संख्या कितनी है, और आयोग का जो परीक्षा पैटर्न है वो क्या है।
इस आधार पर परीक्षा की रणनीति तय होती है। अगर आपको 3 बातें क्लियर हैं तब आप अपनी परीक्षा के लिए सही रणनीति बना सकेंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। तो टाइम टेबल जो है वो चीज अलग है, रणनीति चीज अलग है। तो आइएगा आरओ की अगर हम बात करें, आरओ में कुल पद कितने हैं, कुल पद कितने हैं, तो आप कहेंगे कि भैया 411 पद हैं। बढ़ गई हैं, ये सब चीजें अभी आयोग की तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया है। जो नोटिफिकेशन में आया है उन्हीं की बात कीजिएगा, वो बात की बात है कि बढ़ गए हैं, ये हो गया है। अभी टोटल पद कितने हैं, 411 ही पद हैं। ठीक, इसके बाद में फॉर्म भरने वालों की संख्या कितनी है, फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे लगभग में 10 लाख। 10 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है। 2 बातें स्पष्ट हैं। और तीसरी बात कि आयोग का पैटर्न कैसा है, आयोग का परीक्षा पैटर्न कैसा है, पैटर्न कैसा है, यह समझना होगा। अगर ये 3-4 बातें क्लियर हैं तब हम इस परीक्षा को क्रैक कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, इस परीक्षा को हम क्रैक कर जाएंगे। अगर ये 3-4 बातें स्पष्ट नहीं है तो हम चाहे रात दिन पढ़ें, चाहे मोटी सी मोटी किताबों का अध्ययन कर लें, तब भी हम ये परीक्षा क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी रणनीति ही सही नहीं होगी। क्या नहीं होगी, हमारी रणनीति ही सही नहीं होगी। और जब रणनीति सही नहीं होगी तो परीक्षा पास करने में समस्या आ सकती है। ठीक है, अच्छा, आयोग में आपने देखे होंगे कुल पद 411 हैं, फॉर्म में लगभग में 10 लाख। परीक्षा का पैटर्न क्या है, इस बात को समझिएगा। अब आप कहेंगे कि परीक्षा का पैटर्न, देखिएगा सर, हमने विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर को देखा है तो परीक्षा का पैटर्न हमें बिल्कुल आसान लगा। देखिएगा, विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर को आपने देख लिया, अच्छी बात है, लेकिन हाल फिलहाल में जो परीक्षाएं हुई हैं आयोग के द्वारा उनको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि आरओ की पिछला जो पेपर हुआ था, अभी ये री एग्जाम होने वाला है, उस पेपर में आपने देखा होगा कि परीक्षा का जो पैटर्न है वो किस तरीके का है। प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में आप देखेंगे कि कथन कारण के सवाल बहुत अधिक पूछे गए हैं, कूट के सवाल बहुत अधिक पूछे गए हैं, और ये 2 सवाल जो पूछे जाने की प्रवृत्ति है वो अधिक हो गई थी। इसी तरीके से अभी हाल ही में यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है, उसमें भी इसी प्रकार के परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। कैसे, कथन कारण और कूट के सवाल। ये जो सवाल पूछे जाते हैं, इन सवालों के लिए आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन की तैयारी अगर आपने सामान्य तरीके से की है तो ये सवाल बनाने में या करने में आप असहज महसूस करेंगे। यानी कि आप टेक्स्ट बुक से या किसी किताब से या नोट से पढ़ के आप सोचें कि आप परीक्षा क्रैक कर जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक, क्लास नोट या सामान्य बुकों के अध्ययन से आप सोचें कि परीक्षा क्रैक कर जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कथन कारण का जो सवाल होता है, कथन कारण का ये सवाल थोड़ा आपका विषय में, जो भी विषय पढ़ रही है उसका बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए।
चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे संविधान हो, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था हो, चाहे कोई भी विषय हो, आपका बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी यह सवाल आपसे टूटेगा, यानी कि बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो बेसिक हमारा कहां से क्लियर होगा? आपके अंदर यह भी सवाल आ रहा होगा। बेसिक दो तरीके से क्लियर हो सकता है, या तो आप एनसीईआरटी का अध्ययन करें या फिर क्लास कीजिएगा। आप कहेंगे कि आप तो अपने कोर्स के में जुड़ने के लिए ये बात बोल रही हैं। बिल्कुल नहीं बोल रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हैं कि आप हमारे कोर्स से तो जुड़िएगा। मैं कह रहा हूं कि क्लास कीजिएगा। अब एक क्लास आप सोच रहे होंगे कि YouTube पे कर लें, सोशल मीडिया पे कई ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आपको कंटेंट उपलब्ध हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो कंटेंट आपको सोशल मीडिया पर मिल रहा है वो सभी कंटेंट यूजलेस है। कैसा है? यूजलेस। वो कंटेंट अब वर्तमान परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें काम करने वाला नहीं है। और YouTube पर जितने भी आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सब केवल और केवल वनडे एग्जाम की तैयारी की तरीके से ही अध्ययन करा रही हैं। तो YouTube वगैरह पे पढ़ने से बेहतर है कि आप एनसीईआरटी का स्वयं से अध्ययन कीजिएगा। एनसीईआरटी पढ़ने का एक अपना एक तरीका होता है, ऐसे नहीं एनसीईआरटी पढ़ी जाती है जैसे आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ आए एनसीईआरटी को खोला और पढ़ने लगे। नहीं, एनसीईआरटी के लिए आपको दिमाग को लगाना होता है और समझते हुए टॉपिक को जाना होता है ताकि अगला टॉपिक उसके साथ आप जोड़ सकें। क्या कर सकें? जोड़ सकें। तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब यही होता है, या आपका बेसिक क्लियर का मतलब यही होता है कि एक टॉपिक को जब आप पढ़कर आए तो दूसरे टॉपिक की कहानी आप समझ जाएं और उसको उस टॉपिक के साथ में जोड़ सकें। क्या कर सकें? जोड़ सकें। और कैरियर पथ में जो क्लास चलाई जाती है वो एकदम कॉन्सेप्ट के साथ में चलाई जाती है। किसके साथ? कॉन्सेप्ट के साथ में। जीएस की, चाहे इतिहास की बात करें, चाहे भूगोल की बात करें, चाहे संविधान की बात करें, चाहे किसी भी विषय की बात करें, आपका एकदम कॉन्सेप्ट के साथ में फैक्ट की हम तैयारी करवाते हैं, तो आप कैरियर पथ के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक। अच्छा, आगे की मैं बात बताऊं कि आरओ के लिए आपको रणनीति आयोग के परीक्षा के पैटर्न के आधार पर तय करनी होगी। और मैं आपको बता दूं कि जीएस का एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। जीएस की क्या करनी होगी? अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी होगी, तभी आप वर्तमान समय का जो बदलता हुआ परीक्षा का पैटर्न है उसको समझ पाएंगे और उसके मुताबिक ही आप तैयारी कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? उसके मुताबिक ही तैयारी आप कर पाएंगे। यहां पर आपको कुछ चीजों को और ध्यान देना होगा, जैसे कि कई छात्र कहने लगते हैं कि हमारी करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं है। करंट अफेयर्स कहां से पढ़ें? करंट अफेयर्स के लिए कुछ मत कीजिएगा, प्रतिदिन एक अखबार को चुन लीजिएगा, कोई एक अखबार ले लीजिएगा, चाहे दैनिक जागरण हो, जो भी आपके क्षेत्र में मिल रहा हो उसको आप फॉलो कीजिएगा। और उसको जब आप पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए संपादकीय पे। किस पे? संपादकीय जो वाला पोर्शन आता है उसको जरूर पढ़िएगा। वहां से आपको निबंध लिखने में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। ठीक, निबंध लिखने में आपको सहायता मिलेगी और न्यूज़पेपर से आपका करंट अफेयर्स भी मजबूत होगा। और मैं आपको बता दूं कि कैरियर पथ पर आपको प्रति रविवार को क्या मिलेगा? करंट अफेयर्स की क्लास चलेगी। इसके साथ साथ आप योजना और कुरुक्षेत्र जो आयोग की मांग है
उस पर काम कीजिएगा। मंथली आती है, 20 रुपए की आती है, आराम से पढ़िएगा। आप ये सोचें कि टेलीग्राम वगैरह से पढ़ लें, इन बुकों को मत पढ़िएगा टेलीग्राम पे। ये सरकारी बुकें होती हैं, मात्र 20-20 रुपए की आती हैं। कुछ पैसा खर्च कीजिएगा। क्या कीजिएगा? कुछ पैसा खर्च कीजिएगा। ठीक, तो पैसा खर्च कीजिएगा और योजना और कुरुक्षेत्र ले लीजिएगा। मात्र 40 या 45 पेज दोनों में निकलते होंगे। ये दोनों बुकें आपको करंट अफेयर्स के लिए प्लस निबंध के लिए इनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। और इसके साथ साथ कैरियर पथ पर योजना और कुरुक्षेत्र की प्रत्येक रविवार को क्लास होगी। क्या होगी? प्रत्येक रविवार को क्लास होगी। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आप सफल जरूर होंगे।